गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि नारुतो एक मांगा सीरीज है, मतलब नारुतो को मांगा से उठाकर उसे एनिमेट करके हम सबकी फेवरेट एनिमे सीरीज बना दी गई है। पर फिर भी नारुतो के मांगा और नारुतो के एनिमे में बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे नारुतो के मांगा में कोई कैरेक्टर कोई जुत्सु कास्ट कर रहा है, पर नारुतो के एनिमे में उस कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया गया है। और गाइस क्या आपको पता है कि नारुतो के एनिमे में एक ऐसा जुत्सु भी एग्जिस्ट करता है जो नारुतो के मांगा में तो सिर्फ एक ही बार दिखाया गया था, पर नारुतो के एनिमे में उसे एक से ज्यादा बार दिखाया गया है। आज हम नारुतो के एनिमे और मांगा के कुछ ऐसे डिफरेंसेस के बारे से बात करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेल गाइस आपको ओरोचिमारू और हिरुज़न सारुतोबी की फाइट तो याद ही होगी, जिसमें ओरोचिमारू हिरुज़न के अगेंस्ट रीएनिमेशन जुत्सु यूज करता है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होकागे को रीएनिमेट करने के लिए, जहां पर हमें 3 कॉफिन अपेयर हुए थे। हाँ वो अलग बात है कि ओरोचिमारू फोर्थ होकागे को रीएनिमेट करने में सक्सीड नहीं हो पाया था, पर नारुतो के मांगा में हमें कभी थर्ड कॉफिन को दिखाया ही नहीं गया। अब गाइस इसकी ही बात चल रही है तो नारुतो में इसी फाइट के दौरान तोबिरामा को ब्रिंगर ऑफ द डार्कनेस टेक्निक को यूज करते हुए दिखाया गया था, पर मांगा में हमें इसके जस्ट उल्टा हाशिरामा को ये टेक्निक यूज करते हुए दिखाया गया था। वेल ये तो बात हो गई ओरोचिमारू एंड हिरुज़न के फाइट के बारे से। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूगा क्लैन के बारे से। ये तो आपको पता ही होगा कि ह्यूगा क्लैन के ब्रांच फैमिली मेंबर के फॉरहेड में कर्स मार्क लगाया जाता था, जो कि कुछ क्रॉस मार्क के जैसा दिखाई देता था, पर मांगा में ये क्रॉस मार्क हिंदुइज्म के स्वास्तिक के जैसा दिखाई देता था। अब मुझे नहीं पता कि इसको एनिमे में क्यों चेंज कर दिया गया, पर हो सकता है कि एनिमे में इस सिंबल को इसलिए चेंज किया गया हो क्योंकि हिंदुइज्म में स्वास्तिक को एक शुभ का प्रतीक माना जाता है एंड एनिमे में इसे एक कर्स की तरह दिखाया जाना था। अब ह्यूगा क्लैन के ही बारे से बात हो रही है तो इसी क्लैन के एक और मेंबर हिनाटा के बारे से भी बात कर लेते हैं। सो पेन फाइट के दौरान जब हिनाटा अपना प्रेम नारुतो के प्रति कॉन्फ्रेंस करने के बाद पेन से लड़ती है, जो कि मांगा में भी लड़ती है और एनिमे में भी लड़ती है, पर एनिमे में हिनाटा नारुतो के बैग से चाकरा रॉड को निकालने पर फोकस करती है, जबकि मांगा में हिनाटा दीवा पाथ के लिए चार्ज हो गई थी। बेसिकली एनिमे में पूरे एपिसोड को फ्लैश बैंग एंड डायलॉग से ही भर दिया गया था, पर मांगा में उतने ज्यादा फ्लैश बैंग एंड डायलॉग नहीं थे। नेक्स्ट है किमीमारू का केके गेंकाई। देखो किमीमारू की यूनिक एबिलिटी क्या थी कि वो अपने बॉडी के बोन्स को कैसे भी कंट्रोल कर सकता था। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, किमीमारू अपने बॉडी के बोन्स को अपने ही बॉडी से एक्सट्रैक्ट भी कर सकता था। पर नारुतो के एनिमे में जब किमीमारू अपना बोन निकालता है तो कुछ ज्यादा ब्रूटल चीजें नहीं दिखती, पर मांगा में जब किमीमारू अपना बोन एक्सट्रैक्ट करता था तब उस जगह की स्किन पूरी वाइड ओपन हो जाती थी। अब ये चीज हमें बताता है कि नारुतो का मांगा एनिमे से कितना ज्यादा ब्रूटल है। मैं सिर्फ इसी जगह की बात नहीं कर रहा, नारुतो में जितने भी फाइट में खून खराबा हुआ है ब्रूटैलिटी के मामले में मांगा एनिमे से बहुत 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 ज्यादा ब्रूटल है। नारुतो का मांगा सिर्फ ब्रूटैलिटी में ही नहीं बल्कि सेक्सुअलिटी में भी एनिमे से बहुत आगे है। जैसे नारुतो का सेक्सी जुत्सु। नारुतो के एनिमे में नारुतो के सेक्सी जुत्सु कास्ट करने पर फीमेल के सेक्सुअल पार्ट पर बड़े बड़े क्लाउड दिखाए जाते थे, पर मांगा में खैर छोड़ो, नारुतो बच्चों के लिए नहीं बनी गाइस, सीरियसली। इन सब के अलावा भी नारुतो के एनिमे और मांगा में हमें बहुत सारे छोटे बड़े डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे एनिमे में कुरोत्सुची की आई का कलर नॉर्मल ब्लैक था, पर मांगा में उसकी आई का कलर पिंक है। और अपना चाइल्डहुड वाला गारा पेन को फील करने के लिए खुद के ही हाथ को चाकू से काटने वाला था, पर एनिमे में उसका एम अपने हथेलियों के बीच में था, पर मांगा में यहाँ फिर से ब्रूटैलिटी दिखाई गई थी। मांगा में गारा लिटरली अपने हाथ के नसों को काट रहा था। वेल फाइनली अब बात कर लेते हैं नारुतो एंड सास्के के बारे से। सो जब नारुतो एंड सास्के नारुतो शिपुडेन के आखिर में द वैली ऑफ द डेथ में एक दूसरे से फाइट करते हैं, तब एनिमे में हमें सास्के का फायरबॉल एनिमे के मांगा से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। इतना स्ट्रॉन्ग कि जब नारुतो सास्के का फायरबॉल जुत्सु ब्लॉक करता है तब नारुतो के पैर के नीचे की जमीन भी टूटने लगी थी। पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि नारुतो के एनिमे में एक ऐसा जुत्सु भी एग्जिस्ट करता है जो नारुतो के मांगा में सिर्फ एक ही बार दिखाया गया है, पर नारुतो के एनिमे में उसे एक से ज्यादा बार दिखाया गया है। सो या वो जुत्सु है सास्के का किरिन टेक्निक। जी हाँ, सास्के मांगा में सिर्फ एक ही बार किरिन का यूज करता है इताची के लिए, पर एनिमे में सास्के द वैली ऑफ द डेथ में कुरामा के लिए भी किरिन टेक्निक का यूज करता है। अब मुझे ये बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सास्के का ये जुत्सु कितना स्ट्रॉन्ग था। सो ये थे नारुतो के एनिमे और मांगा में कुछ डिफरेंसेस। इसके अलावा भी नारुतो के मांगा और एनिमे में बहुत सारे डिफरेंसेस बचते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो बस एक बार कॉमेंट कर देना। एंड या अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपके ऊपर है, पर या वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार मोटिवेशन मिलता है एंड अच्छा लगता है। ओके बाय।